सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। गुरु जी की कथा में, बहुत पुरानी कथा में, एक पत्र आया था जिसमें एक माता ने बताया कि उन्होंने कैसे पुत्र प्राप्ति करी। ना तो उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया और ना ही उन्होंने पशुपतिनाथ जी का व्रत किया। तो फिर उन्होंने कैसे संतान प्राप्ति करी, उन्होंने पत्र के माध्यम से बताया। उनको 5 या 6 साल हो गए थे, संतान प्राप्त नहीं हुई थी। तो फिर उन्होंने 2 दीपक प्रतिदिन इस स्थान पर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में प्रज्वलित करना शुरू कर दिया। प्रदोष काल कौन सा होता है? जब सूर्य अस्त होता है। तो सूर्य अस्त का जो समय है उससे 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय है वो प्रदोष काल कहलाता है। ये 1.5 घंटे का समय होता है। इसी समय में उन्होंने 2 दीपक प्रज्वलित करना शुरू करे और इसके साथ ही जल समर्पित करना शुरू करा। प्रदोष काल में सबसे पहले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाती और थोड़ा सा जल तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करती। कलश से थोड़ा सा जल बेलपत्री की जड़ में डालती और एक दीपक गोलबाती का घी का प्रज्वलित करती तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। दूसरा दीप वो प्रज्वलित करती थी भगवान शंकर के मंदिर की जड़, मंदिर की चौखट पर। सबसे पहले दक्षिण दिशा से, दक्षिण दिशा कौन सी है? जब आप भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग की जो जलाधारी होती है उसके विपरीत जाके खड़े होते हो, वो दक्षिण दिशा है। उत्तर की तरफ मुख होता है। जिस दिशा में जलाधारी होती है वो उत्तर की दिशा कहलाती है। तो भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित करा उन्होंने कलश से तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। थोड़ा सा जल भगवान शंकर की चौखट पे समर्पित करा और थोड़ा सा जल समर्पित करने के बाद में एक दीपक तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से प्रज्वलित करना शुरू करा। प्रत्येक प्रदोष पर वो ये कार्य करती थी। इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही जल्द पुत्र प्राप्ति और वंश प्राप्ति कर ली। इसके साथ ही गुरुजी ने एक नया उपाय बताया और वो बताया था हाल ही की कथा में। यदि आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, वो पूर्ण नहीं हो रही है, तो जो बेलपत्री का वृक्ष होता है वो सूख जाए या धन प्राप्ति नहीं हो रही है, उस सूखे हुए वृक्ष की जड़ को लेकर उसको घिस कर उसका चंदन बनाइए। शिवलिंग पे चंदन को लगाइए। चंदन को लगा के उस शिवलिंग पे से चंदन को लेकर आ जाइए घर पे। प्रतिदिन यदि घर से बाहर आप कहीं जा रहे हैं तो प्रतिदिन उस चंदन को अपने मस्तक पर लगाकर निकलिए। चंदन का टीका अपने मस्तक पर लगा के निकलिए। आपका कार्य सिद्ध होगा, आपकी परेशानियां समाप्त होगी। कीजिए प्रदोष से ही इन उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।